नमस्कार। आज बात करते हैं पैसे की, लेकिन सिर्फ कमाने की नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने की। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है और कैसे सिर्फ हमारी सोच में एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है? चलिए समझते हैं। अगर कोई पैसा कमा रहा है लेकिन बचा नहीं पा रहा, तो वो अमीर नहीं, बस व्यस्त है। कितनी पावरफुल बात है ना? दिन रात की मेहनत और महीने के आखिर में हाथ खाली, ये एक बहुत ही आम कहानी है। और यही हमारी आज की चर्चा का सेंटर पॉइंट है कि व्यस्त होने और अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बिजी नॉट रिच वाले जाल को समझेंगे। फिर देखेंगे वो 90-10 का बंटवारा जो दो तरह की सोच वाले लोगों को अलग करता है। इसके बाद हम कंपाउंडिंग के मैजिक को समझेंगे और आखिर में पैसा कमाने और उसे असल में ग्रो करने के बीच का असली खेल क्या है वो जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, व्यस्त पर अमीर नहीं का जाल। ये उस कॉमन स्ट्रगल की कहानी है जहां कमाई तो खूब होती है लेकिन दौलत यानी वेल्थ जमा ही नहीं हो पाती। अक्सर लोग ना एक साइकिल में फंसे हुए महसूस करते हैं। सैलरी आती है, खर्च होती है और फिर अगली सैलरी का इंतजार। बचत करना या कोई असली वेल्थ बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है। पैसा बस आता है और चला जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ स्ट्रेस। ये एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग है, पर अच्छी खबर ये है कि इस चक्र से बाहर निकलने का एक रास्ता है। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द 90-10 स्प्लिट। ये वो आंकड़ा है जो दिखाता है कि पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग माइंडसेट कैसे आबादी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में हैरान कर देने वाले हैं। दुनिया में 90%, सोचिए 90% अपनी सैलरी पर डिपेंडेंट हैं। उनकी इनकम का एकमात्र जरिया उनकी नौकरी है। और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 10% लोग हैं जो असल में इन्वेस्टर्स हैं। ये कितना बड़ा गैप है ना? अब देखिए, असली और सबसे दिलचस्प बात इन नंबरों में नहीं, बल्कि इन दोनों ग्रुप्स की सोच में है। जो 90% लोग हैं, उनके लिए पैसा खर्च करने का एक टूल है, पर जो 10% लोग हैं, उनके लिए पैसा ग्रोथ का एक टूल है। वो अपने पैसे से और पैसा बनाते हैं, मतलब पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। और इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो सिर्फ एक शब्द है, इन्वेस्टिंग। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस 10% वाले ग्रुप में कैसे आया जाए। इसका जवाब है हमारे तीसरे सेक्शन में, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यही वो जादू है जिसे वो 10% लोग वेल्थ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। जरा सोचिए, अगर कोई रोज, सिर्फ रोज एक छोटी सी रकम लगातार इन्वेस्ट करता रहे, तो 20 साल में वो कितनी बन जाएगी? कोई अंदाजा है? इसका जवाब आपको सच में चौंका सकता है। सिर्फ 100 रुपए रोज का इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद आपको लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यकीन करना मुश्किल है ना? पर देखिए, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये सीधा साधा गणित है जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है। तो आखिर ये कंपाउंडिंग है क्या भला? देखिए, कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई को दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि वो कमाई भी आगे और कमाई कर सके। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये कमाई पर कमाई करने का तरीका है। और जैसे जैसे समय बीतता है, इसका असर किसी स्नोबॉल की तरह बढ़ता ही चला जाता है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर ले आती है, अर्निंग वर्सेस ग्रोइंग, यानी कमाना बनाम बढ़ाना। संपत्ति बनाने का असली खेल यही समझ में आएगा। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए, पैसा कमाना एक बहुत जरूरी स्किल है, इसमें कोई शक नहीं, और इसके लिए एक्टिव मेहनत लगती है। लेकिन पैसे को ग्रो करना, ये है असली खेल। क्योंकि जब पैसा ग्रो करता है ना, तो वो धीरे धीरे पैसिव इनकम बन जाता है। मतलब पैसा आपके लिए तब भी काम करता है जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते। पैसा ही पैसा कमाना शुरू कर देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, और ये सवाल सोचने वाला है। क्या आपका पैसा सिर्फ बिजी है या वो आपके लिए काम कर रहा है? इस एक सवाल का जवाब ही किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर की दिशा तय कर सकता है।